बहुत दिनों के बाद एक ट्रस्टेड आईपीओ आ चुका है जिसमें हम बिना डरे अप्लाई कर सकते हैं आंख बंद करके। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है। अगर देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये भी लास्ट 3 इयर्स में देखो किस तरीके से ग्रोथ, मतलब जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर है ना कि नीचे की ओर। जो इसका रेवेन्यू है देख सकते हो 2025 से 2026 में मतलब ऑलमोस्ट 17-18% का यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा। अगर आप देखो तो 18-18.5% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। तो अगर कभी ये हो गया कि ये 20% नीचे आएगा ना तो मैं जितना पैसे यहाँ पे लगाऊंगा ना उसका 10 गुना वहां पे लगाऊंगा। बहुत दिनों के बाद एक ट्रस्टेड आईपीओ आ चुका है जिसमें हम बिना डरे अप्लाई कर सकते हैं आंख बंद करके। मैं तो अप्लाई करने वाला हूं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है। एसबीआई समझ सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है सब्सिडियरी है। तो बिना टेंशन के हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 14 तारीख से ओपन हो रहा है, 16 तारीख तक चलेगा। और अगर आईपीओ का साइज देखो तो बहुत बड़ा आईपीओ का साइज है। दैट्स वाई यहाँ पे देखो 10,000 करोड़ ऑलमोस्ट। तो जो भी अप्लाई करेगा ऑलमोस्ट सभी को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। मार्केट वैल्यूएशन अगर आप देखोगे आफ्टर आईपीओ तो ये होने वाले हैं भाई 1,16,913.9 करोड़ का। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे वैल्यूएशन पे ला रहा है ये वाला आईपीओ। जीएमपी अगर आप देखोगे 6 तारीख को ओपन हुआ, वहीं से 140, 39, 75, 85। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि नीचे आया है, लेकिन फिर से ये बढ़ना स्टार्ट हो भी चुका है। अभी के टाइम में देखो तो 18-18.5% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। तो आंख बंद करके मैं इसमें जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें डिटेल में हमको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या कहता है, अभी ऑब्वियस सी बात है ये एक म्यूचुअल फंड है तो इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कहां कहां ये पैसे लगाता है, इसमें प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और कंपनी जो है और आईपीओ डिटेल क्या कहता है, वो सारा कुछ आपको छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। देखो ऐसे ही हवा हवाई वाले आईपीओ, हर एक आईपीओ आया मैंने वीडियो बना दिया, ऐसा मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। मैं खाली उन सभी आईपीओ पे वीडियो बनाता हूं जो आप एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई बहुत सारे आईपीओ आते हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाता। मैं स्पेशल आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाता हूं। इससे पहले वाला जो वीडियो था कुसुम घर का आईपीओ था, वो 40-50% लिस्टिंग गेन देके जाएगा। कल के डे में मैं इसके ऊपर लिस्टिंग डे का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कितना परसेंट लिस्टिंग गेन मिलेगा, वो सारा कुछ कल के वीडियो में आ जाएगा। आज के वीडियो में ये देख लो, इसके ऊपर डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी है इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेन पहले देख लेते हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो एक साल में लास्ट 1 ईयर में जो इसका रेवेन्यू है देख सकते हो 2025 से 2026 में मतलब ऑलमोस्ट 17-18% का यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा। अगर आप देखो तो सबसे पहली बात 25 में 3,500 ऑलमोस्ट 98 के करीब करीब करोड़ में है ये, ठीक है। और वहीं से भाई 3,500 600 से जो है यहाँ पे 4,400 के करीब करीब 4,400 करोड़ के करीब करीब पहुंच गया है। तो ये 17-18% का आपको जंप मिलेगा। सेम वही कैटेगरी में 2024 से 2025 में भी ऐसा ही जंप आपको देखने के लिए मिला था। वहीं पर अगर देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये भी लास्ट 3 इयर्स में देखो किस तरीके से ग्रोथ, मतलब जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर है ना कि नीचे की ओर। अगर देखोगे 2072 करोड़ से सीधा यहाँ पे 2550 मतलब 40 करोड़, वहीं से 3,067 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। यहां से यहां ऑलमोस्ट 21-22% का जंप, यहां से यहां भाई ऑलमोस्ट 20% का जंप आप कह सकते हो। वहीं पे टोटल जो इसका एसेट है, एसेट में थोड़ा बहुत यहां डाउनफॉल दिखा। 2025 में अच्छा खासा एसेट बनाया था, उसके बाद 2000 करोड़ के आसपास जो है एसेट यहां पे घट जाती है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और जो आपके रेवेन्यू है उसमें कोई कमी नहीं आई है। मतलब वहां पे और ज्यादा बड़ा है। हो सकता है एसेट थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा करा है, रेवेन्यू को भी ऊपर रखा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। सरप्लस की मैं यहां पे बात करूं तो देखो 182 करोड़ से 2025 में ये 255 करोड़ पे जाती है। वहीं से 326 करोड़ का इसके पास अच्छा खासा मतलब सरप्लस भी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू यहां पे दिखाऊं ना तो यहां देख सकते हो 2024 FY 2024 में भाई ये रेवेन्यू था, ये उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये रेवेन्यू 2025 में। और यहां से यहां देखो मतलब रेवेन्यू बड़ा है और 25-26 में भी रेवेन्यू बड़ा है। सेम वे में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां बढ़ा। तो कोई डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो टॉप नॉच मेरे हिसाब से भाई बहुत बढ़िया है ये वाला कंपनी। एंड ऊपर से एसबीआई का नेम आ जाती है तो और भी ज्यादा बेहतर ये कर देती है। जब भी मतलब इंडिया में कोई एसबीआई का नेम सुनता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेम सुनता है, तो उसके माइंड में एक ही चीज आती है, ट्रस्ट। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है और टॉप बैंक है। हो सकता है कि कोई प्राइवेट बैंक जाके एचडीएफसी टॉप बैंक है, लेकिन क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है तो सभी इसके ऊपर जो है डिपेंडेंट है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर आपको सर्विस अकाउंट यही पे मिलेगा। आरओई देख लो भाई 43%, आरओ एनडब्ल्यू भी 43% है, बिट्टा मार्जिन ऑलमोस्ट 100% के आसपास।
लेकिन यहाँ जो चीज आपको खलेगा वो है प्राइस टू बुक वैल्यू 19.6 टाइम पे ला रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये एसबीआई का मामला है तो ये सारी चीजें इग्नोर मारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एसबीआई का मामला है। वहीं पे अगर आप देखो तो ईपीएस भी बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, 15 रुपीज का। पी भाई देखो 38.12 बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग देखो 90% रहेगा आफ्टर आईपीओ। फिलहाल के टाइम में एसबीआई के पास सारे के सारे स्टॉक है, ठीक है, और 90% का रहेगा। तो ये थे भाई इसका फाइनेंशियल डिटेल। प्रोस कॉन्स में एंड में बताऊंगा, अभी देख लेते हैं अबाउट द कंपनी। सो किसी से छुपा नहीं है भाई, ये एक एएमसी है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब जिसे कहते हैं आप एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट का काम है इसका। और इसके साथ देखो एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साथ जो है ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमुंडी मैनेजमेंट फंड। तो इन अमुंडी मैनेजमेंट फंड, तो ये दोनों के जो है ये ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंटली जो है इसको मतलब काम करा रहे हैं, ठीक है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अबाउट जितने सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके 15.15% खाली इसके पास है, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। अबाउट 126 म्यूचुअल फंड स्कीम में जो है ये पैसे डालती है, इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसके बाद डेट फंड में लगाती है, आर्बिट्रेज फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ईटीएफ्स, देन इंडेक्स फंड में, ओवरसीज फंड टू फंड्स, उसके बाद लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स में जो है इसके मतलब पोर्टफोलियो बेस्ड है अभी के टाइम में। तो आपको समझ आ गया, आप बिना टेंशन के अपने पैसे लगा रहे हो ना, तो कल को अगर यहाँ पे आपको मतलब 20-30% का डिप भी दिखे ना, तो वो समझ लेना आप ये अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं आपके लिए। आप यहाँ पे मतलब मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, अगर कभी ये हो गया कि ये 20% नीचे आएगा ना, तो मैं जितना पैसे यहाँ पे लगाऊंगा ना उसका 10 गुना वहां पे लगाऊंगा मैं। मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा नहीं, 20% 30% का डिप तो ये मारने नहीं वाला। आईपीओ डिटेल देख लो भाई, 15-14 को आएगा, 16 तक रहेगा, 545 से 574 का यहाँ पे आपको प्राइस बैंड दिखेगा। और इसका जो टोटल वैल्यूएशन रहेगा 1,16,913.9 करोड़ का, और ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ मतलब 9,813 करोड़ का जो है यहाँ पे आपको आईपीओ दिखेगा। और सारे के सारे ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं, लेकिन ये बात थोड़ा सा खरी, लेकिन फिर भी चलेगा क्योंकि भाई प्रोमोटर के पास पैसे जा रहा है, कंपनी तो पहले से ही अच्छा ही है, ठीक है। सो आप कैसे मतलब यहाँ पे टेंशन ले सकते हो। देखो 21 तारीख को जो है ये मतलब लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी खरीद बेच सकता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई अप्लाई करना बनता है। अगर आप एक लॉट लेना चाहते हो 26 शेयर ऑलमोस्ट 15,000, 13 लॉट के लिए 1,94,000 और 14 लॉट के लिए आपको 2,08,900 देने पड़ेंगे। तो उसके लिए रेडी रहो अप्लाई करने के लिए। और जीएमपी तो आपने देख लिया, कंटिन्यू बेसिस में इसके जीएमपी बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इसका प्रोस कॉन्स थोड़ा सा बता देता हूं। देखो भाई प्रोस ही प्रोस मेरे को यहाँ पे लगे, कोई कॉन्स में यहाँ पे आपको मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है। एक ही चीज सिवाय जो कि है भाई प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 19 मतलब 20 टाइम है, उसके आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज थोड़ा सा कम होना चाहिए था। प्रोस में क्या है भाई, ये इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है, सबसे मतलब आप बड़ा कह सकते हो। ऑलमोस्ट 15.3% का टोटल एसेट इंडियन जो मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी से उसका 15.3% जो है ये खुद रखता है। और इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, मतलब हर सेक्टर में पैसे लगाता है। एंड देन आप यहाँ पे जो है पॉज करके इसके जो जितने सारे प्रोस है वो पढ़ सकते हो। अगर कॉन में देखा जाए तो कॉन्स भी है बहुत सारे, जो कि आप इसको भी मतलब पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये थे भाई एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ डिटेल। आपको अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करके बताओ। एंड इसमें आप अप्लाई करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, मेरे हिसाब से अप्लाई, मेरे हिसाब से अप्लाई भाई। कुछ भी करना है अप्लाई करना है। मतलब अगर पहले ही दिन आपको लिस्टिंग नहीं मिला ना, तो पहले ही दिन आपको कम से कम जो है ये 20% का आपको देके जाएगा। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में कैसे अप्लाई करनी है आईपीओ, क्योंकि ये वाला आईपीओ तो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने जैसा आईपीओ है, तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर से करना। अगर शॉर्ट में देख रहे हो तो इसके डिटेल वीडियो रिलेटेड लिंक पे है, कहीं और से देख रहे हो इंस्टाग्राम फेसबुक से तो CAMIT83 नाम का यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। थैंक यू।